क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द फॉलोइंग्स। दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों को एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाई करने हैं, यानी आप लोगों को एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है। मैं आप लोगों को अच्छे तरीका से प्रूव करने के लिए सिखाऊंगा, तो बस आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है -12/5 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। ओके, बराबर के इस तरफ के जो जितने भी डिजिट होते हैं दोस्तों, उनको एलएचएस बोलते हैं, और बराबर के जो इस तरफ के होते हैं यानी राइट साइड में होते हैं, उनको आरएचएस कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बट मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दे रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते लिखेंगे। आप लोगों को सॉल्यूशन करने से पहले दोस्तों कुछ रूल्स याद रखने होंगे। ठीक है, मैं लिख करके आया हुआ हूँ बट ध्यान से उतर गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग एडिशनल रूल को। एडिशनल रूल्स यानी माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन जो आएगा दोस्तों वो बड़ी नंबर का आएगा। ठीक है, और फिर प्लस 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 होता है, बट साइन किसका आएगा? बड़ी नंबर का। उसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस होता है, साइन आप लोग लिखिएगा बड़ी संख्या का, और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन यूज करेंगे बड़ी संख्या का। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आप लोग को एक और रूल रखने होंगे याद, जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल में भी वही चीज होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बट इसमें साइन चेंज नहीं होती है। ठीक है, और प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन बनाने के लिए सीखिएगा। एक तरीका मैं बता देता हूँ जिससे कि आप लोग इसको आसानी तरीका से याद कर पाओगे। वो तरीका है दोस्तों कि बराबर यानी सेम साइन जो होते हैं उसमें प्लस आता है, और डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं उसमें माइनस आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस हुआ, यानी माइनस यहाँ पर भी था और माइनस यहाँ पर भी था तो प्लस हो गया है, और प्लस यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी प्लस था, यानी दोनों सेम साइन था तो प्लस हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, और प्लस यहाँ पर था और यहाँ माइनस था तो माइनस हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग एडिशन रूल को भी याद रखने हैं, बट वहाँ एडिशन रूल में एक ही चीज क्राइटेरिया होती है कि बड़ी संख्या अगर माइनस में है तो माइनस होगी, और अगर बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस होगी। ठीक है, यही उसमें क्राइटेरिया वर्क करता है। चलिए अब हम लोग एकदम रियली में इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा एलएचएस। एलएचएस में जो लिखा था उसे लिखेंगे -12/5 प्लस 2/7। ठीक है, ये यानी अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आ गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 35। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे 35। 35 लिखने के बाद आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर -84 लिख दिया है और प्लस का 10 लिख दिया। तो ये कहाँ से आया उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्कस करके समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें आएंगे, एक जो आपका रेशनल नंबर दिया गया उस पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले क्या किए थे सर, एलसीएम लिए थे, 35 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एक जो सबसे पहले जो रेशनल नंबर है उसमें आते हैं। उसमें आने के बाद उसमें डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है सर? 5 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद हमारा जो एलसीएम आया था 35, उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 35। अब 5 के कौन से ऐसे टेबल में आता है हमारा 35, तो 7 के टेबल में आता है, तो हम लोग इस तरह से लिखने के बाद इसे कट कर देंगे। ठीक है, पूरा बेसिक है ना, जो जानते होंगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। देखिए उसके बाद हमारा आ गया 7%। अब 5 के ऊपर में क्या है दोस्तों, तो माइनस का 12 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का 12। अब 12 7 या क्या होता है, माइनस का 84। ठीक है, आप इतना लिखेंगे तो वही चीज आपका यहाँ पर माइनस का 84 मैंने ऑलरेडी ही लिख करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट रेशनल नंबर में यूज किया या हमने जो प्रोसेस को अपनाया, उसी प्रकार से आप लोग सेकेंड जो यहाँ पर रेशनल नंबर है यानी 2/7 है, उसी में आप लोग को सेम सेम प्रोसेस अपनाने होंगे। क्या करने होंगे, तो सर जो नीचे 7 लिखी हुई है उस 7 से हम लोग 35 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 टाइम में चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो 7 गया, इसके ऊपर में क्या है 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। और यहाँ पर प्लस था तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं। मैंने आपको जो इसके बनाने के तरीके थे आप लोग को अच्छे से समझा दिया हूँ, बस आप लोग अच्छी तरीके से समझते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो क्या होगा फॉर्मूला में, माइनस प्लस माइनस होगा यानी घटेगा। तो 84 में 10 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 74/35। अब बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या आपका माइनस का 84 है, जो कि साइन में माइनस है, इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, माइनस में
आएगा, यानी -74/35। ये कैसे आया? तो सर एडिशनल रूल के अकॉर्डिंग ये काम हुई है, ठीक है। एलएचएस हम लोग इतना लेकर के आए। अब हम लोग अगला प्रोसेस करेंगे आरएचएस का। आरएचएस में लिखा है 2/7 प्लस माइनस 12/5, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए, आप ध्यान रखिए, अगर मैं चाहूँ तो इसे इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, और यहाँ पर जब ये देखिए, ये जो इंटू में आता है, ये क्या काम करता है? गुने का काम करता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पर -12/5 लिख दिए। सेम सेम आपको करना है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 35, और फिर हम लोग इस फर्स्ट रेशनल नंबर में जाएंगे तो 7 से फिर 35 को भाग देंगे, आता आएगा 5, और 5 से जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। ओके, सेम क्राइटेरिया उसी तरह से जिस प्रकार से इसमें किए थे, तो वही आ गया हम लोग का यहाँ पर -84 आ गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 84 में हमारा 10 जब चला जाएगा तो आएगा 74, बट माइनस में। क्यों? तो जो बड़ी संख्या है वो हमारा माइनस में था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर -74/35 लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि सर एलएचएस में जो चीज़ आया था वही भी आरएचएस में आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ओके, इतना हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, -5/8 प्लस -9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। ओके, इतना लिखने के बाद अब हम लोग एलएचएस और आरएचएस को लिखेंगे। एलएचएस में हमारा -5/8 लिखा है, और यहाँ पर प्लस माइनस -9/13 होगा। इतना होने के बाद हम इन दोनों का एलसीएम को निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम 104, 104 आएगा। तो फिर हम लोग सेम क्राइटेरिया अपनाएंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन किए थे। क्या करेंगे? तो सर पहले हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर में जाएँगे, उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर 8 है, 8 से हम लोग 104 को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा उससे उसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 8 को हम लोग 104 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है 13, और जब 13 से हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -65, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। ओके? फिर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 13 है। अब 13 से हम लोग 104 को डिवाइड करते हैं तो आता है हम लोग के पास 8। ओके, तो 8 से जब हम लोग 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 72। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से मैंने उसमें बताया था वैसा ही आपको सेम सेम इसमें भी वही करना है, ठीक है। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग का एडिशनल रूल फॉलो होगा। माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा, दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएगी। अब दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 137/104। ओके, बट बड़ी संख्या हमारी देख रहे हैं 72 क्या है? माइनस में, इसीलिए हमारा यहाँ पर -137 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया एलएचएस का। सेम क्राइटेरिया से हम लोग आरएचएस को भी अपनाएंगे। आरएचएस जब हम लोग करेंगे तो एग्जैक्टली जिस तरह से दिया है उसी तरह से लिखेंगे, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 5/8 होगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो सेम सेम आ जाएगा 104, और -72 यहाँ पर भी आएगा, और -65 ये आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, यानी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा -137/104। ओके, तो देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आए हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इतना हम लोग इसको लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3 प्लस -7/12 इज इक्वल टू -7/12 प्लस का 3। अब जब हम लोग एलएचएस इधर लिखेंगे और आरएचएस इधर लिखेंगे तो इसके नीचे हम लोग कुछ भी नहीं तो 1 ज़रूर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ध्यान देंगे, हम लोग लिखेंगे जब तो 3/1, और ये प्लस माइनस माइनस होगा 7/12। एलसीएम लेंगे कितना होगा दोस्तों? तो 12 आ जाएगा, और 1 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, और 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है? माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और 12 से जब हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। मैंने इसके बारे में डिस्कस आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन में ही कर दिया हूँ, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। हाँ, माइनस होगा तो 36 में जब हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 29, और 29/13, ठीक है। ये हमारा एलएचएस आ चुका है। अब हम लोग आरएचएस को बनाएंगे। अब आरएचएस बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आरएचएस इज इक्वल टू -7/12 प्लस 3/1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? जब हम लोग 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। और 12 आएगा तो जब हम लोग यहाँ पर जब फर्स्ट रेशनल नंबर में जाएंगे तो फर्स्ट रेशनल नंबर से जब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को जब इसके ऊपर वाली संख्या यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, यानी माइनस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर 1 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 1 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 12, और जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। तो घटेगा तो आएगा 29/12, बट बड़ी संख्या हमारी प्लस में है, इसीलिए हमारा यहाँ पर प्लस का ये रह जाएगा, ठीक है।
भूलिएगा नहीं। अब देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हमारा सेम आया हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे इसीलिए, यानी देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड इस तरह से लिख देंगे। अब इसका 3 नंबर का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 2/-7 प्लस 12/-35 इज इक्वल टू 12/-35 प्लस 12/-7। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में माइनस दिया है ना दोस्तों, इसको हम लोग न्यूमिनेटर में लिखेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इस प्रकार से, -2/7 और ये प्लस माइनस क्या होगा, -12/35। ठीक है, इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 35। 35 आएगा और 7 से जब यानी इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 से जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा इस रेशनल नंबर से हो चुका है। अब हम लोग सेकंड रेशनल नंबर में जाएंगे। सेकंड रेशनल नंबर में देखिए हम लोग को लिखा हुआ है 12/35। ठीक है, जो सॉरी 35, हाँ 35 ही लिखा। 35 से जब हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को आ जाता है और यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो जब हम लोग 10 को 12 से ऐड करेंगे तो आएगा 22, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या जो है हमारी 12 है वो नेगेटिव में, इसलिए माइनस का 22/35 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग अगला लिखेंगे RHS को। RHS में जो जो लिखा हुआ उस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो माइनस के नीचे की संख्या है उसको हम लोग ऊपर में माइनस लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2/7। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो सेम सेम हम लोग को आएगा 35 ही, और -12 यहाँ पर आएगा, माइनस का 10 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को आएगा -22/35, जो कि LHS और RHS दोनों में सेम आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। आप लोगों को अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करने के लिए तो कतई नहीं भूलिएगा।